आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं पूछता है इंडिया की। 7 मई 2025 वो तारीख जब हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान में एक के बाद एक जो धमाके किए, पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिला दी। उन धमाकों की गूंज आज भी हर पाकिस्तानी को सुनाई दे रही है, ख्वाबों में भी दिखाई दे रही है। पहलगाम में जो नापाक हरकत हुई, उसके बाद हिंदुस्तान आर्मी के ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकिस्तान में वो तबाही मचाई जिससे आज भी पूरे पाकिस्तान में हाहाकार है। 11 एयरबेस तबाह, पाकिस्तान के 13 फाइटर जमींदोज, तो पाक आर्मी के 100 से ज्यादा जवान भी थे। रोते गिड़गिड़ाते पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से बचाने की गुहार लगाई। आखिरकार तरस खाकर इंडियन आर्मी ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी और उसके हुक्मरानों की जान में जान तब जाकर आई, लेकिन कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई, यानी बल नहीं गया। जिस ऑपरेशन सिंदूर की मार से पूरा पाकिस्तान बेजार हो गया था, आतंकी खून के आंसू रो रहे थे, उसी ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर पाक आर्मी ने भारत को गीदड़ भभकी देना शुरू कर दी। जी हां, गुरुवार को पाकिस्तानी सेना ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगल दिया। इस दौरान पाकिस्तान की जो सेना है, कश्मीर पर कब्जे के धमकी दे रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर हैं जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। सिंधु जल संधि को लेकर भी भारत को गीदड़ भभकी देते हुए नजर आते हैं। शरीफ कह रहे हैं कि कश्मीर एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा होगा, वहां से बहने वाली नदियों पर पाकिस्तान का नियंत्रण होगा। वो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में पाकिस्तान फैसला करेगा कि भारत को पानी देना है कि नहीं। अब आप बताइए, अगर इस बात पे हंसे ना तो क्या किया जाए, और हंसेंगे तो पाकिस्तान रोने लग जाएगा। दरअसल पहलगाम हमला जब हुआ, पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की, इंसानियत को तार तार करती हुई निहत्थे लोगों पर उनका धर्म पूछ पूछ कर जब उन्हें मारा गया, उसके एक दिन बाद ही यानी 23 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने क्लियर कह दिया कि जहां पर खून बहता है वहां पर पानी भी नहीं बहेगा। उस सिंधु जल समझौते को रद्द करने का ऐलान कर दिया जो 1960 से चला आ रहा था। पाकिस्तान की हर नापाक हरकत के बावजूद भारत ने अपने सिंधु जल से उसे सींचना जारी रखा। लेकिन जब भारत सरकार ने समझौता रद्द किया तो पाकिस्तान तिलमिला उठा, क्योंकि उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। उसे ऐसा लगा कि शायद हर बार हिंदुस्तान जो उसे समझाता है कि भाई अगली बार ऐसा किया तो बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे, उसने हल्के में लिया, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। क्योंकि सिंधु, झेलम, चिनाब नदियों का पानी ही पाकिस्तान की लाइफलाइन मानी जाती है और इसीलिए वो तिलमिला रहा है। माना जाता है कि पाकिस्तान की 80% खेती इन्हीं नदियों के पानी पर निर्भर है। ऐसे में अब आप सोच सकते हैं कि समझौते के रद्द होने के 1 साल के बाद में वहां पर क्या हालात होंगे। पूरा पाकिस्तान बूंद बूंद को तरस रहा है, पाकिस्तान आर्मी परेशान है। ऐसे में अपनी परेशानी छिपाने के लिए हमेशा या तो रोने का काम या तो गीदड़ भभकी देने का काम है पाकिस्तान का, और वही भारत के लिए किया। जिस सिंधु समझौते को रद्द करने पर पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार है, पाकिस्तानी खेतों में दरारें पड़ गई हैं, वो सिंधु समझौता आखिर क्या है वो भी आपको समझ लेना चाहिए। आइए आपको बताती हूँ। दरअसल 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय जल बंटवारा समझौता हुआ जिसे सिंधु जल समझौता कहा जाता है। अब विश्व बैंक की मध्यस्थता में ये जो समझौता हुआ, उसमें तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने बाकायदा कराची में हस्ताक्षर किए थे, और ये संधि सिंधु और उसके सहायक नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर हुई। समझौते के अनुसार पूर्वी नदियां जिसमें रावी, ब्यास, सतलज, उनका नियंत्रण होगा भारत के पास में, जबकि पश्चिमी नदियां जिसमें सिंधु का कुछ हिस्सा, झेलम, चिनाब का नियंत्रण होगा पाकिस्तान के पास में। समझौते से पाकिस्तान निहाल हो गया, क्योंकि इस समझौते के कारण 80% पानी पाकिस्तान के हिस्से आया। हालांकि पश्चिमी नदियों के भी इस्तेमाल का सीमित अधिकार भारत को दिया गया, और इसके साथ ही जल प्रवाह की जानकारी के लिए एक बाकायदा सिंधु आयोग का गठन किया गया जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि होते हैं। अब आपने ये तो समझ लिया कि सिंधु जल समझौता आखिर क्या है, जिसके रद्द होने पर पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है, और इस बिलबिलाहट में अपनी औकात भूलकर, अपनी स्थिति हैसियत भूलकर अनाप शनाप बक रहा है।
आपको दिखाते हैं ऑपरेशन सिंदूर के उस वार के बारे में जिसकी गूंज 1 साल बाद भी पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने कैसे तबाही मचाई थी, उसके दंश अभी भी पाकिस्तान झेल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर गुरुवार को भारतीय सशस्त्र बलों के वरिष्ठ ऑफिसर्स ने बाकायदा सिंदूर ऑपरेशन को लेकर भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना बताया और सेना, वायुसेना, नौसेना के उच्च अधिकारियों ने इस ऑपरेशन की सफलता और उसकी बारीकी के बारे में पूरी जानकारी एक तरह से दी गई। बताया कि किस तरह से हिंदुस्तान ने आतंकवादियों और उनके समर्थक ढांचों को पाकिस्तान में किस तरह से टारगेट किया था। भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है ये, जिस रूप में उसे ध्वस्त कर दिया और यही नतीजा रहा कि भारत ने 13 पाकिस्तानी विमान गिराए, 11 बेसिस को बर्बाद किया, 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने भी ऑपरेशन सिंदूर को सैन्य और रणनीतिक दोनों दृष्टि से गोल्ड स्टैंडर्ड बताया था। लेकिन आप ये समझिए, पाकिस्तान को मजबूरन बातचीत के लिए आगे आना पड़ा, हालात इस तरह के हो गए थे। उसने ऑपरेशन रोकने की अपील की और हिंदुस्तान के सामने तो उसने बातें रखी, लेकिन जब हिंदुस्तान ने क्लियर कट इनकार कर दिया तो सीधे सीधे कई फोन गड़गड़ा दिए गए अपने सो कॉल्ड फादर को, यानी कि अमेरिका। कई रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि उस ऑपरेशन सिंदूर की मार के बाद में पाकिस्तान ने अमेरिका में 60 से ज्यादा बार फोन गड़गड़ाए थे। जनरल घई ने यह भी स्पष्ट कहा कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा हमेशा दृढ़ता से, पेशेवर तरीके से और उच्चतम स्तर की वास्तविकता से करता है। और यह भी स्पष्ट किया गया कि जिस रूप में हिंदुस्तान ने प्रिसाइज ऑपरेशन को अंजाम दिया था आतंकी ठिकानों को, जब उसे ध्वस्त किया तो उसके बाद में पाकिस्तान की उस अपील को भी स्वीकार किया जो चाहता था कि युद्ध विराम हो जाए। पानी ये जो 6 दरिया है, ये जो आते हैं कश्मीर से आते हैं ना। 1960 में जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, उसके अंदर से ये पहली दुनिया की शायद ट्रीटी है जिसके अंदर दरिया तकसीम किए गए थे कि 3 दरिया पाकिस्तान को और 3 दरियाओं का पानी उन्होंने हिंदुस्तान को दिया था। क्यों? बिकॉज दे कम फ्रॉम ए डिस्प्यूटेड एरिया, दैट डिस्प्यूट स्टिल एग्जिस्ट। और इंशाल्लाह ताला जब वो डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा, और वो रिजॉल्व होगा, तो ये क्या बनना है कश्मीर ने बनना है, पहले मैं बात कर चुका हूं, एज पर द एस्पिरेशन ऑफ पीपल पाकिस्तान क्या बनना है? पाकिस्तान। तो ये 6 दरिया किसके? ये हमारे हैं। तो फिर फैसला किसने करना है? एज अपर रिपेरियन हम फैसला करेंगे कि पानी देना है या नहीं देना। तो आपने सुना, ये डिस्प्यूटेड एरिया जिसे डिस्प्यूटेड बनाया ही इन्होंने, और वो बड़े उलझे हुए ख्वाब देख रहे हैं, खून बहाते हैं और बात करते हैं पानी की। बड़े सवाल, सिंधु जल समझौता रद्द होने से पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है क्या, जो बौखलाहट नजर आती है। पाकिस्तान आर्मी की गीदड़ भभकी हार की हताश का ही एक तरह से बड़ा प्रतीक है। पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़े ऑपरेशन की जरूरत अब आन पड़ी है क्या, ये बड़े सवाल है। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्टेड है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। पूर्व राजदूत डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ में मौजूद हैं। पत्रकार पाकिस्तान से सज्जाद बुखारी जी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। भू राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर पाकिस्तान से ही रजा काशिफ जी भी मेरे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। राजन जामवाल जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत, जय हिंद। मुझे जरा ये बताइए सर, जिस डिस्प्यूटेड बातचीत का जिक्र कर रहे थे अब से कुछ देर पहले, जो बयान को लेकर पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल, वो डिस्प्यूटेड आखिर बनाया किसने? और ये क्या उसी पानी की ही तकलीफ बार बार नजर आती है जो बार बार ये कहा जाए कि लाठी पीटते रहते हैं लेकिन सबक नहीं लेते कभी? अब देखिए उन्होंने क्या कहा, मतलब उनके पिताश्री आपको पता है यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, मदरसा छाप। आई मीन वो उन्होंने जो बोला कि वो क्या क्या चीजें अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, आई मीन मीनिंगलेस यार, उसके और जाना ही नहीं चाहिए। मतलब वो एक अलग लेवल का डिस्कोर्स करते हैं, उस लेवल पे हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। हम बात आते हैं ऑपरेशन सिंदूर पे। ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार हमने एक काइनेटिक थ्रेशोल्ड क्रॉस किया और अपनी रेड लाइन क्लियरली डिफाइन करी। हम दुनिया में पहली बार हमने ना सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट किया, कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेट किया अपनी शर्तों पर। जहां हम चाहते थे वी फोर्स पाकिस्तान। अभी इवन पाकिस्तान के अंदर आप देखो तो उनके जो पहले जो प्रोपेगेंडा चल रहा था, हमने ये गिरा दिया वो गिरा दिया, अब इवन
अब मैं उनके नजम सेठी वगैरह के पीछे सुन रहा हूँ, वो एडमिट कर रहे हैं कि हमारे अंदर कमजोरियां थी, उन्होंने तो हमारे अंदर घुस के मारा, हमारे एयरफील्ड अभी तक ठीक नहीं हुए, हमारे मतलब हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, हमको ये पता होना चाहिए था, हम हार गए हैं। नाउ दैट नैरेटिव पाकिस्तान में भी बिल्ड होना शुरू हो गया है। अब देखिए पाकिस्तान टीवी पे जो स्पीच आप आ रही हैं, डिस्कशन वगैरह, वो ऑल वेरी क्लियर। बात आते हैं इंडस वाटर सिंधु जल समझौते पे। देखिए ये ना सिर्फ मास्टर स्ट्रोक था, ये अनफेयर था, और हम मतलब पाकिस्तान में ना एक्चुअली क्या है, टेक्टिकल ब्रिलियंस है बट स्ट्रेटेजिकली थोड़े पैदल है। हर जंग में एक्चुअली ऐसा ही हुआ है कि स्ट्रेटेजिकली वो मतलब एक टेक्टिकल सक्सेस को स्ट्रेटेजिक सक्सेस मान लेते हैं दिस थिंग। सो हमने जो किया तो ये पहले बोले कि इससे क्या होगा, इनके पास कैपेसिटी नहीं है। अरे अगर पानी रोकने की अगर नहीं है तो फिर घबरा क्यों रहे हो, फिर घबरा क्यों रहे हो? हम खुल के बता रहे हैं, ऐसा है कि हम पानी दे रहे हैं, पानी बह रहा है, पर जब हम चाहें हमारे डैम्स की तब से क्लीनिंग नहीं हुई थी, अभी हमने क्लीनिंग करी है, विंटर्स में क्लीनिंग करी है, स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएट हो गई है, अब इनको पानी चाहिए, हम नहीं दे रहे, और ये दुनिया भर में चिल्लाने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। वो ठीक है कि हम मिसाइल मार देंगे, अगर मार के निकाल सकते हो तो भैया अभी तक इन्होंने कर लेना था, बट दे नो देयर कैपेबिलिटी, दे आल्सो नो कि हमारा हर बार एक्सकेलेटरी स्टेप है। पहले हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बालाकोट में थोड़ा स्ट्राइक हुई, सिंदूर में उससे बड़ी स्ट्राइक हुई, नाउ दे नो कि इसके बार होगा तो इससे भी बड़ा होगा, बिकॉज वी आर कंटिन्यूअसली एस्केलेटिंग, वी आर कंटिन्यूअसली एस्केलेटिंग, और हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है। जी जी तो सर, दे कैन डू नथिंग अबाउट इट। जी सर, देखिए स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन मैं अब सज्जाद बुखारी का रुख करना चाह रही हूँ। सज्जाद जी, ठीक है, मुझे लगता है कि प्राकृतिक संपदाएं, मुझे लगता है खासतौर से वो कभी सीमाओं में बंधी नहीं, ना ही बांधना चाहिए था, लेकिन नियत बहुत ज्यादा मैटर करती है। जहां पर नियत बिगाड़ी गई तो उसके बाद में उसका जवाब भी दिया गया। फिर आखिर क्यों ये तकलीफ, ये बिलबिलाहट आखिर क्यों नजर आती है? और ख्वाब देख रहे हैं कश्मीर का, अरे डिस्प्यूटेड बनाया किसने? जब आधिकारिक तौर पर हिंदुस्तान का हिस्सा जबरदस्ती घुसे आप, जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश आप करें, और उसके बाद में फिर वहां पर एकाधिकार जताने की कोशिश करें, ऐसे अधूरे ख्वाब कब तक देखते रहेंगे? बहुत शुक्रिया नैना जी, आपका आदाब अर्ज है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका, और इस उम्मीद के साथ कि आपने मुझे इंटरप्ट नहीं करना, तो आपका सवाल का भी मैं जवाब दूंगा। और अब कुछ देर कबल, जो थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक भाई मदरसा छाप की टर्म इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि शिवलिंग के लिए जो है वो दूध और तेल बेचते हैं वहां मंदिर के बाहर। इनको मैं जानता हूँ क्योंकि इनकी जो गुफ्तगू है उससे मुझे अंदाजा हो गया। तो आज रेपिस्तान से और पलितिस्तान से जो है वो हमारा सज्जाद बुखारी, पहली बात तो सुनिए, आप जो भी बोले वो बिल्कुल बोले, लेकिन इस तरह की टिप्पणियां व्यक्तिगत अगर करेंगे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जैसे आप हैं, मैं बाकी किसी को भी आप ऐसे अपमानित नहीं करेंगे। आप डेजिग्नेटेड आर्मी ऑफिसर से बात कर रहे हैं, मेरे साथ में इसमें सारे डेजिग्नेटेड सभी सम्माननीय लोग हैं, तो प्लीज इसका भी मर्यादा का ध्यान रखेंगे। अगर ये डेजिग्नेटेड आर्मी ऑफिसर होते तो इनकी जो भाषा है जिसमें मदरसा छाप जैसी गुफ्तगू इन्होंने फरमाई है, मैं फिर दोहरा देता हूँ कि अगर आपको मदरसा छाप कहना बहुत अच्छा लगता है तो आप वो शिवलिंग के लिए जो है बाहर दूध और तेल बेचते हैं मंदिर के बाहर, तो आप अपने पर भी जरा जायजा लें। तो आप तो सुनिए ना, अगर कोई इबादत करता है, कोई मंदिर के बाहर फूल बेचेगा, आपके यहाँ मस्जिद के बाहर कोई फूल बेचता है, कोई चादर बेचता है, तो आपकी नजर में उसकी कोई हैसियत नहीं है? यही दर्शाता है, यही तो एक मानसिकता दर्शाता है। कैसी बातें करते हैं सज्जाद, प्लीज। मैंने आपको कुछ बुरा बोला है तो आपको, अगर ये मैंने बुरा लफ्ज नहीं बोला तो आप मुझे इंटरप्ट ना करें ना, अगर आप ये समझते हैं। नहीं, बट प्लीज सम्मानजनक तरीके से बात होगी। जी ठीक है, करते रहे, अच्छी बात है। क्या गलत बोल रहा है? हाँ या ना में जवाब दे, हाँ या ना में जवाब दे। ये पाकिस्तानी है जहाँ ऐसा आदमी उस रैंक पे पहुंच सकता है, ये पाकिस्तानी है, और किसी देश में ऐसा नहीं होता, और किसी देश में ऐसा नहीं होता। कोई आप सेना से रिटायर्ड हैं तो थोड़े एथिक्स के साथ बात करें, थोड़ा सा जो है मुझे इंटरप्ट ना करें। नहीं, जो मैंने बोला आप बताइए वो गलत है नहीं है, बताइए वो है नहीं। देखो मैं तमीज से बात कर रहा हूँ, मैंने बोला कि वो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट थे, तो है नहीं है। तो रेपिस्तान जो है वो जब आतंकिस्तान की बात करता है तो बड़ी मजा कर, तो
हमेशा जो है हमें इसी तरह रेपिस्तान से गुफ्तगू सुनने को मिलती है कि हम पानी रोक देंगे, पानी रोक देंगे। अच्छा, आपको पाकिस्तान इंडस की बात वाटर कर ट्रीटी का पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी किस बला का नाम है? आप दरियाओं को रोकने की बात करते हैं, आपकी इतनी कैपेसिटी है कि आप दरियाओं के अंदर जो पहाड़ों पर जो है नए चैनल्स बना सकते हैं। और आपका तो अपना जो है ब्रह्मपुत्र पर जो है 4 डैम बना रहा है चाइना, वो तो आपका बेड़ा गर्क कर देगा कि आपको इस तरफ तवज्जो गई है यार, आपकी। खुद के घर में और आग दूसरी लगी, बात है- अपने पानी से दूसरे के घर की आग बुझाने में जुटे हुए हैं सज्जाद। अब मुझे बात मुकम्मल कर लेने दे, फिर मैं चलिए आपको हाथ कीजिए, बांध के मुकम्मल सुनूंगा। कीजिए जरा, अच्छे तरीके से मुकम्मल कीजिए। चलिए। नहीं, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। आपने जो कलर पहने, आपको खुद भी पता है मेरी कमजोरी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज, तो मैं बहुत एहतियात बरतने की मैं कोशिश जानबूझ करूंगा। के लाल और उसी आप से उसी- रिलेटेड आई थी ताकि आपको पता चले कि कितनी ताकत, कितनी शक्तिशाली ये रंग है और ये सिंदूर है, उसकी छवि है। याद दिलाते रहना चाहिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।